हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में पहला रेलवे की शुरुआत कब की? अंग्रेजों ने भारत में पहला रेलवे की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये राजनीतिक असंतोष भी था, आर्थिक शोषण भी था और धार्मिक अपमान भी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे देखते हैं, आगे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी। आगे है, अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। बैसाखी दिन था, बैसाखी दिवस मना रहा था उस दिन, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अगला है, साइमन कमीशन भारत के आगमन में स्वागत कैसे किया गया? साइमन कमीशन का भारत में आगमन का स्वागत कैसे किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साइमन वापस जाओ, गो साइमन बैक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, वो साइमन वापस जाओ नारों के साथ। अगला बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बंगाल विभाजन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1905 में हुआ था। आगे देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान समस्याओं को सुलझाना। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसान समस्याओं को सुलझाना। आगे अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। अगला देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला है, पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा क्योंकि यह सभी स्वतंत्रता संग्राम, ये झांसी थी, बहादुर शाह जफर थे दिल्ली से और तात्या टोपे थे, ये सहयोगी थे रानी लक्ष्मीबाई के। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांडी मार्च। ऑप्शन ए, दांडी मार्च हो जाएगा। अगला किसने हरिजन पत्रिका शुरू किया? हरिजन नामक पत्रिका किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किए थे हरिजन नामक पत्रिका। अगला है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अहिंसा का प्रमुख अस्त्र बनाया? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अहिंसा को प्रमुख अस्त्र बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला है,
दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। अगला, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में। कब हुआ था इरविन समझौता? 1931 ईस्वी में। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने शुरू किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। अगला है, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून का विरोध। नमक कानून का विरोध। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। अगला है, रौलट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रौलट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में लागू किया गया। अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार किससे प्रेरित है? तो अमेरिकी संविधान से। अगला है, औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। ऑप्शन सी इंग्लैंड हो जाएगा। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला है, कोल्ड वार की अवधि किस वर्ष से जोड़ा जाता है? कोल्ड वार की अवधि किस वर्ष से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 से 1990 ईस्वी तक। कोल्ड वार की अवधि किस वर्ष से जोड़ा जाता है? 1945 से 1990 ईस्वी तक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन कब हुआ था? UNO का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। 1945 में ऑप्शन बी। अगला अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1776 में। अमेरिका ने घोषणा की स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1776 ईस्वी में। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। अगला है, नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। नाटो का गठन कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। अगला है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 में। ऑप्शन सी 1991 में हुआ था। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1989 ईस्वी में। अगला, चीन में संस्कृति क्रांति किसने शुरू किया? चीन में संस्कृति क्रांति किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माओ जेडोंग ने शुरू किया। अगला है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति कब अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 के बाद। 1857 के
बाद। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ से कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है गांधी जी द्वारा संपादित अखबार का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा संपादित अखबार का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यंग इंडिया भी था, हरिजन भी था और इंडिया ओपिनियन भी था। अगला खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली बंधु ने। अली बंधु ने किया था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का क्या महत्व था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का क्या मतलब था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम के 3 नेता। स्वतंत्रता संग्राम के 3 नेता। अगला है भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। ऑप्शन बी, बंगाल गजट था। अगला है अखंड भारत का विचार किसने दिया था? अखंड भारत का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने अखंड भारत का विचार दिया था। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर ने। जनरल डायर ने दिया था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। अगला है अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उच्च कर नीति भी था, राजनीतिक आजादी भी था और व्यापार पर रोक भी था। अगला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993। 1993 में हुआ था। अगला है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में। अगला है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। अगला है नाजी पार्टी के नेता कौन थे? नाजी पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर। ऑप्शन बी, हिटलर थे नाजी पार्टी के नेता। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला है न्याय का अधिकार का विचार किसने दिया? न्याय का अधिकार का विचार किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक ने। किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। अगला है कोल्ड वार किसके बीच लड़ी गई? कोल्ड वार किसके बीच लड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कोल्ड वार किसके बीच लड़ी गई? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ी गई। अगला है औद्योगिकी क्रांति का समय मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या था? औद्योगिकी क्रांति का समय मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। क्या था? ऑप्शन ए, कोयला। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकार ने क्या कहा? 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकार ने क्या कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह। ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह। अगले है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन कहे जाते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अगला है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर। अगला है, किस सुधार अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की? किस सुधार अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन का शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन 1907 में किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। कहाँ हुआ था? सूरत में। अगला, पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला नरमपंथी नेता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला नरमपंथी नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला है, अमेरिकी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? अमेरिकी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में हुआ। अगला है, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए होगा समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये नारा था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? इसका आंसर का ऑप्शन बी हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया। अगला है, कांग्रेस ऑफ वियना किस वर्ष आयोजित हुआ? कांग्रेस ऑफ वियना किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अगला, हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा? हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीन कैम्प किसके द्वारा लिखा गया है? हिटलर द्वारा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51। कितने थे? 51। अगला है, फांसीवाद का मुख्य केंद्र कौन सा देश था? फांसीवाद का मुख्य केंद्र कौन सा देश था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। कौन सा देश था? इटली। कौन सा देश था? इटली। अगला है, रूसो की कौन सी पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत बनी? रूसो की कौन सी पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा की स्रोत बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण किस वर्ग की थी? फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धिक वर्ग में। ऑप्शन ए बौद्धिक वर्ग में। अगला है, कोल्ड वार का सबसे पहला घटनाक्रम क्या था? कोल्ड वार का सबसे पहला घटनाक्रम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन संकट। ऑप्शन ए क्या है? बर्लिन संकट। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला है, भारत में पुलिस सुधार किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? भारत में पुलिस सुधार किस गवर्नर जनरल के तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान से। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की?
गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती में। कहाँ पर गए थे? साबरमती में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, WC बनर्जी, हेमचंद्र बनर्जी थे। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला है किस अधिनियम ने भारत में द्वितीय शासन की व्यवस्था की? किस अधिनियम के तहत भारत में द्वितीय शासन की अव्यवस्था की? तो इसका आंसर हो ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। अगला है शिमला समझौता 1945 का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिमला समझौता 1945 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक अंतरिम सरकार की स्थापना। एक अंतरिम सरकार की स्थापना थी। अगला है सोवियत संघ का पहला नेता कौन था? सोवियत संघ का पहला नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन। कौन था? लेनिन। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। कितने हैं? 5। अगला वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। वर्साई की संधि कब हुई? 1919 ईस्वी में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने किया? रूजवेल्ट ने। अगला है मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था? मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद। यूरोप में पुनर्निर्माण में मदद। अगला है चीन में सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चीन में सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माओ की विचारधारा का प्रसार। माओ की विचारधारा का प्रसार। अगला है एटलांटिक चार्टर किस वर्ष घोषित हुआ? एटलांटिक चार्टर किस वर्ष घोषित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941 ईस्वी में। किस वर्ष? 1941 ईस्वी में। अगला है क्यूबा मिसाइल संकट किसके बीच हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका और चीन, और सॉरी अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका और रूस के बीच। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।